गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक धातु और अधातु। और इस धातु और अधातु टॉपिक में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे फैक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। ये आपके सीईटी और एलडीसी के लिए बहुत ही रामबाण क्लास होने वाली है और आपको इनमें से 101% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको जो बताए जा रहे हैं, जितने भी फैक्ट हैं, ये एग्ज़ाम बेस्ड हैं और एग्ज़ाम में किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धातु। वे पदार्थ जिनमें चमक होती है। धातु आघात वर्धनीय होती है। पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं में तन्यता होती है। ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। गलनांक अधिक होता है। ध्वनि उत्पन्न करती है। घनत्व अधिक होता है। धातु कठोर होती है। ऊष्मा की सुचालक होती है। सर्वोत्तम चालकता चांदी की है। सबसे कम चालकता सीसा लेड, जिसका प्रतीक पीबी है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। धातु अम्ल व क्षार से क्रिया करती हैं। सोना व चांदी सबसे आघात वर्धनीय धातुएं हैं। पारा एकमात्र तरल धातु है। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रिया धातु है। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रिया धातु है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम। उत्कृष्ट जो धातु हैं उनमें गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी। और जिसे रणनीतिक धातु कहते हैं वो है टाइटेनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम धातुओं में आती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम व सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। दोबारा देखते हैं। धातु वे होती हैं जिनमें चमक होती है। आघात वर्धनीय होती है धातु। पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है धातुओं की। धातुओं में तन्यता होती है। ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। गलनांक अधिक होता है। ध्वनि उत्पन्न करती है। घनत्व अधिक होता है। धातु कठोर होती हैं। ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सर्वोत्तम चालकता चांदी की होती है। सबसे कम चालकता सीसा लेड की होती है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। धातु अम्ल व क्षार से क्रिया करती है। सोना व चांदी सबसे आघात वर्धनीय धातु हैं। पारा एक मात्र तरल धातु है। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रिया धातु है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। उत्कृष्ट धातुओं में गोल्ड है, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, मरकरी आती है। रणनीतिक धातु टाइटेनियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम धातु होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम व सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं हम अधातु। अधातुओं में क्या क्या आता है। सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती। अपवाद हीरा व आयोडीन दोनों अधातु हैं पर इनमें चमक होती है। ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सारे ही एग्जाम्पल्स जो आपको दिए हैं पिछली बार धातु के भी और ये भी, ये सब आए हुए हैं। अधातु नरम तथा भुरभुरी होती है। धातुओं में ध्वनि नहीं होती। अधातुओं में ध्वनि नहीं होती। अधातुओं का घनत्व कम होता है जबकि धातुओं का अधिक होता है। अधातुओं में ध्वनि नहीं होती जबकि धातुओं में ध्वनि होती है।
अधातुओं का गलनांक कम होता है जबकि धातुओं का गलनांक ज़्यादा होता है। अपवाद, ग्रेफाइट व हीरा कार्बन के अपर रूप हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। विद्युत की कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, ध्यान रखना है आपको। धातु व अधातुओं के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, अब देखते हैं दोनों के कंबाइन महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं क्या क्या इनमें खास होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। प्रगलन गर्म करने की क्रिया कहलाती है। प्रगलन क्या होता है? गर्म करने की क्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना, किसके कारण लोहे पर जंग लगती है? वायु में नमी के कारण लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। गैल्वीकरण क्या होता है? गैल्वेनीकरण क्या होता है? लोहे की धातु पर जिंक की धातु की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। फेरस सल्फेट क्या होता है? हरा कशिश होता है। क्यूप्रिक सल्फेट नीला थोथा होता है। जिंक फॉस्फाइट विष चूहा बोला जाता है उसको, या चूहा विष बोला जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में काम आता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करने में काम आता है। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक कहते हैं इसको। प्लेटिनियम सफ़ेद सोना होता है। आयरन पायराइड्स झूठा सोना कहलाता है। पारा क्विक सिल्वर लोहे के पात्र में रखा जाता है। सीसा अयस्क, सीसक का जो अयस्क है वो गैलेना है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, बहुत मोस्ट है, ये बार बार रिपीट होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। मिश्र धातु पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु काम में आती है? कॉपर व जिंक। इसकी ट्रिक है पिताजी। P4 पीतल, T4 पिताजी, यानी कि पिताजी पीतल से मिला के ये G4 जिंक। कांसा कॉपर प्लस टिंक कांसा होता है। नाइक्रोम निकल प्लस नाइक्रोम किन मिश्र धातुओं से मिलकर बनती है? निकल और निकल क्रोमियम प्लस लोहा से नाइक्रोम बनता है। देखिए पिताजी से क्या हो गया? पीतल हो गया पी से, और कॉपर पे हो गया, और जी से क्या हो गया? जिंक। तो पिताजी से क्या बनती है? पिताजी में पीतल में क्या आता है? कॉपर और जिंक, ध्यान रखना है आपको। उपधातु कौन कौन सी होती हैं? उपधातुओं को देखते हैं भी, उपधातु कौन कौन सी होती हैं। उपधातुओं में आती हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये उपधातुओं में आती हैं और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ऑप्शन दे दिया जाता है, बताइए इनमें उपधातु कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। नॉट सिलिकॉन, यह एक अधातु तत्व है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद बहुत मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। ये क्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं? कोयला है, काजल है, चारकोल है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। ये क्या है? कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं, ध्यान रखना है आपको इनका। इधर देखते हैं लास्ट में हीरा के बारे में। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो शुद्ध रूप है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। तापीय विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। संरचना षटकोणीय होती है। इसकी विद्युत का सुचालक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपेक्षित घनत्व इसका 2.2 होता है। काला शीशा भी इसको कहते हैं। फुलरिन की संरचना, जिसे हम बंकी बॉल भी कहते हैं, फुलरिन को हम क्या कहते हैं? बंकी बॉल। इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन होता है और विद्युत का कुचालक होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास धातु और अधातु के बारे में। आप इसका बार बार रिवाइज करें क्लास को, और फिर हम आपसे एक बार फिर पुनः विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल महेश पोलाइट स्टडी और महेश पोलाइट स्टडी 02 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिल सके और हम और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासें उपलब्ध करवा सकें। थैंक्स।